प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज भोपाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा 49वां स्थापना दिवस का आयोजन दिनांक 15 फरवरी 2024 को संस्थान प्रांगण में किया गया। इसके तत्वाधान में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर CR मेहता ने सभी गणमान्यों का स्वागत किया एवं कृषि अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियों के अपनाने के कारण हुई सामाजिक आर्थिक लाभ के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर SN झा उप महानिदेशक रहे, जो सभा में वर्चुअल मोड से शामिल हुए। डॉक्टर SN झा ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल का कृषि एवं देश निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्थान द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए बधाई भी दिया। डॉक्टर SN झा संस्थान में विकसित तकनीकियों के नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर डाला। उन्होंने विगत वर्षों में संस्थान द्वारा विकसित मशीनों एवं प्रसंस्करण द्वारा उच्च गुणवत्ता में तैयार किए पदार्थों का विवरण भी दिया। डॉक्टर KP सिंह सहायक महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी तथा डॉक्टर के नरसैया सहायक महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भी ऑनलाइन शामिल होकर शुभकामनाएं दी। उनके उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज ICAR प्रौद्योगिकियों के योगदान के कारण कृषि के आधुनिकीकरण ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान की है। डॉक्टर तरुण कुमार भट्टाचार्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिक गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर AC पांड्या स्मृति व्याख्यान में सबको संबोधित किया। उन्होंने बायोएथेनॉल और बायोगैस नीति और भारतीय संदर्भ में उनकी संभावनाएं पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आज के दौर में इसका महत्व, आवश्यकता और अवसरों की भी जानकारी दी। डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी प्रधान वैज्ञानिक तथा संस्थान के मीडिया प्रभारी ने विगत वर्ष की उपलब्धि के बारे में बताया। मैं डॉक्टर CR मेहता, निदेशक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। आज सर 49वां आपका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरह के आयोजन रहे सर आज एक तो हम अपने जिन्होंने 25 साल की सर्विस पूरी की है इस संस्थान में, जो योगदान दिया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे संस्थान के साथ मिलकर काम किए हैं, उनको सम्मानित किया है। फिर उसके साथ ही हमने जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च करते हैं, उसमें जिन्होंने अच्छे पब्लिकेशंस किए हैं, जिसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट हुआ है, उनको सम्मानित किया है। आज हम क्या कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरी एक्टिविटीज़ किया, उसका अवलोकन कर रहे हैं और आगे के लिए ये सोच रहे हैं कि हमें और आगे देश की ज़रूरत के हिसाब से आगे कैसे बढ़ना है। स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे अगले वर्ष, उसकी लेके क्या तैयारी है आपकी? हाँ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त भी आज अभी दोपहर में किसानों को भी हम अपनी नई जो मशीनें विकसित की गई है, उसको खेतों में अपने फार्म पर चला के उनको दिखा भी रहे हैं कि ये किस प्रकार की मशीनें क्या काम आती है, इससे क्या क्या कर सकते हैं। और आपने अभी पूछा कि अगला साल 50वां स्थापना दिवस हम मनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और उसको हम बड़े लेवल पर करेंगे। खास तौर से कि उसमें जैसे कि हमारा संस्थान मेनली इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करता है, तो उसके लिए कि देश में जहाँ जो इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, उसके हिसाब से तकनीकी विकसित करके उनको किसानों को उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी हम काम करेंगे। किसानों के लिए उपयोगी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल पहले ही हमारे संस्थान ने एक न्यूमेटिक प्लांटर विकसित किया है। न्यूमेटिक प्लांटर क्या करता है कि बीज से बीज के बीच की दूरी भी और प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी को भी मेंटेन करता है, और वो अभी तक हमारे देश में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो उसको हमने अपने यहाँ विकसित किया और करीब 1.5 से 2 लाख में अब मार्केट में अवेलेबल है। हमने उसको लाइसेंस किया, तो वो भी बड़े स्केल पर। इस प्रकार की हमारी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो ड्रोन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो क्या है कि कई काम कम समय में हो जाएंगे। दूसरा, जैसे अपन स्प्रे करते हैं, खेत में दवाई का छिड़काव करते हैं, आदमी करता है तो आदमी के ऊपर भी स्प्रे गिरता है, जो कि उसके लिए नुकसान पैदा है। अगर ड्रोन स्प्रे करेगा तो एक तो कम टाइम में हो जाएगा, और वो स्प्रे से आदमी के ऊपर नहीं गिरेगा तो उसको भी हानि